हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं। रोज की तरह मैं आ गया हूँ खेतों में पानी देने के लिए। तो पानी लगभग मैंने दे ही दिया है। अभी काफ़ी रह गया यार, आधा रह गया। हर जगह ऐसे ही हो रहा है क्योंकि पानी की अब कमी हो रही है, पर्याप्त तो पानी नहीं हो पा रहा है। चलो दिखाते हैं आपको। मैंने थोड़ा सा दे रखा है, मतलब पानी खत्म हो गया भाई। जितने बर्तन हमने भर के थे वो सारे खत्म। अब धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ती जा रही है और पानी की कमी होती जाएगी। तो ऐसा ही होता है गर्मियों के मौसम में हमारे यहाँ, क्योंकि जितनी टॉप की जगह होगी, ऊंची वाली जगह होगी और विकसित जगह नहीं होगी ना, तो वहाँ पर भाई पानी की हमेशा कमी ही रहती है गर्मियों के मौसम में। बाकी जहाँ नदी के द्वारा पानी पहुँचे हुए हैं ना कई इलाकों में, जैसे कि सामने वाले पहाड़ों में ना नदी से हैंड पंप क्या कहते हैं, मशीन लगी होती है ना पानी फेंकने वाली ऊपर पहाड़ों पे, तो वो सब हमारे यहाँ है नहीं। और हमारे यहाँ जो पानी आता है ऊपर पहाड़ों से ही आता है। तो वो हमारे यहाँ से भी ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ उतना ज़्यादा पानी होता नहीं है कि भाई गाँवों की पूर्ति हो जाए। दिखाते हैं आपको मैंने अभी कितना पानी दे रखा है, कितना देना अभी बाकी रह गया। तो सबसे पहले मैंने दिया नीचे वाले खेत में, तो वहाँ भी 2-3 ही कनिस्टर पानी दे पाया मैं, बाकी पानी था नहीं। तो उसको देखेंगे आप शाम को। अगर दिन में पानी आ गया, शाम को पूरा पानी देना पड़ेगा, नहीं तो जो लगा रखी है ना हमने मिर्च वो सूख जाएगी। और अभी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पानी दे दिया है, तो एक कनिस्टर और बचा हुआ है पानी, इसको दे देते हैं आगे तक, जहाँ तक भी यहाँ कहीं तक पहुँचेगा। बाकी वैसे ही रहेगा। और कल शाम को भी हमने उधर को पानी नहीं दे रखा क्योंकि उतना पानी था नहीं। एक टाइम तो पानी देना ही पड़ता है ना, तब जाके वो भी लगेंगे। इतनी गर्मी पड़ रही है, नहीं तो सूख जाएंगे। अगर दिन में पानी आ गया तो शाम को फिर देंगे हम उनको पानी। अभी एक कनिस्टर बचा हुआ, इसको देते हैं, बाकी फिर चलते हैं घर। तो अभी 8 बज गए हैं। अब आ गया हम ऊपर वाले घर पे बकरियां खोलने के लिए। तो चलो थोड़ी देर बकरियां चरा के ले आते हैं, फिर दिन में 11 बजे के आसपास घर ले आएंगे। तो अभी बकरियां खोल के लगा दी है मैंने यहाँ से, ऊपर को अपने आप चढ़ती हैं। और यहाँ पे देखो आप कितने सारे फूल खिल रखे हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं। एक तो यहाँ पे हो गया, बाकी यहाँ पर हो गया। तो इनको आप लोगों को मैं दिखाता हूँ नज़दीक से, देखो कितना अच्छा व्यू आएगा। तो अभी वैसे देखने में तो कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन आप जब नज़दीक से देखोगे ना तब ज़बरदस्त दिखेगा ये। चलो दिखाते हैं आप लोगों को। अब देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि भाई इतने छोटे फूल होंगे। ये देखो, जबरदस्त दिख रहा है यार। बहुत सारे फूल खिल रखे हैं, छोटे छोटे एकदम। ये तो चलो हम भी चलते हैं साथ साथ में ऊपर को। तो दोस्तों अभी 11 बज गए हैं। तो आज 11 भाई बड़ी मुश्किल से बजे हैं। भाई टाइम पास करना मुश्किल हो जा रहा है यार। 2-3 घंटे चराने होते हैं, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, अकेले मतलब टाइम पास नहीं हो पाता है। तो अब इनको घर हाँक ले चलते हैं, बाकी शाम के टाइम फिर से खोलने होंगे। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से घर पे। अब चलो। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी घर पहुंच के सबसे पहले तो खा लिया मैंने खाना भाई, काफ़ी ज़्यादा जोर की भूख लगी हुई थी। तो अब आ गया मैं बगीचे में। तो चलो दिखाते हैं आपको सेब के पौधे। तो एक भाई का कमेंट आया होता कि सेब के पौधे लगा रखे थे, वो भाई कैसे हो रहे हैं दिखाओ। तो चलो चलते हैं। तो सेब के पौधे तो हमने यहाँ पर लगा रखे हैं, देखो अभी भी इनमें जालियाँ लगी हुई है। तो एक इस खेत में है, 2-3 खेतों में है। अभी नीचे चल के दिखाएंगे। उससे पहले ये देखो, अब ये आ गए हमारे खुमानी के पौधे। और ये है पुलम का पेड़ जो हाल ही में लगा रखा था हमने। अभी ये फिलहाल सही हो रहा है, अभी फल नहीं है इसमें। तो अगले साल से शायद इसमें फल होने शुरू हो जाएंगे, अभी छोटा ही है। और जो कल दिखा रहा था मैं आपको पुलम का पेड़ ना, काफ़ी ज़्यादा फल आ रखे हैं करके, तो वो है भाई ये वाला। ये पुलम का पेड़ है, इसमें इतने ज़्यादा फल आ रखे हैं ना, देखो आप भाई, गजब ही हो रखा है। ये क्या हो रहा है पता नहीं, इतने ज़्यादा फल आ रखे हैं ना इसमें भाई बेहिसाब। ये देखो, और इसमें से मतलब ना ये फल इतने ज़्यादा क्यों आ गए समझ में नहीं आ रहा। देखो ये बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, ये तो सड़ गए भाई। ये ऐसे फल आ रखे हैं। वैसे कोई कोई सही आ रखे हैं, जैसे कि ये देखो, ये देखो कुछ फल सही है, बाकी आधे से ज़्यादा बेकार हैं। अभी ओलावृष्टि हुई नहीं है, तो ओलावृष्टि होगी फिर ये आधे भी नहीं रहेंगे, बहुत ही कम। और हर टहनी में मतलब इतने फल आ रखे हैं, बिल्कुल भाई गदर ही हो रखा है ये तो बेहिसाब। बाकी ये है खुमानी। तो खुमानी देखो इतने बड़े हो गए हैं। तो खुमानी का फल अब की बार ज़्यादा नहीं है, पिछली बार से ही आ रखे थे, पिछली बार इससे ज़्यादा थे। तो एक साल ज़्यादा आते हैं, एक साल कम आते हैं फल। तो अब की बार थोड़े बहुत कम है, इतने बड़े हो गए हैं खुमानी। तो चलो अब चलते हैं सेब के बगीचे में। तो ये रहे अपने सेब के पौधे। सेब के पौधे काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं। तो इनकी देखभाल मैं करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। तो हाल ही में मैंने इनकी गुड़ाई भी की थी। गुड़ाई के बाद बारिश हो गई थी, इनको पानी भी मिल ही गया था।
तो जब से मैंने ये लगा रखे हैं ना पौधे, तब से जब भी मैं उनकी गुड़ाई करता हूँ उसके बाद बारिश हो ही जाती है, तो सही हो रहे हैं। बाकी मैंने अब के साल इनकी कटिंग नहीं कर रखी है, तो मैंने पूछा था कि भाई 2 लगाने के बाद 2 साल में लगभग इनकी कटिंग होनी चाहिए, तो अगली बार इनकी कटिंग होगी तब इनको 2 साल पूरे हो जाएंगे। अभी 1.5 साल लगभग हो रहा है। ये देखो सारे पौधे बढ़िया हो रखे हैं वैसे। तो देखो टोटल मैंने 25 पेड़ लगा रखे थे, तो 25 पेड़ों में से ना 24 पेड़ सशब्द हो रखे हैं, बढ़िया हो रखे हैं। और 24 पेड़ों में शायद मेरे को जहाँ तक लग रहा है 1 आधा 2 पेड़ और सूख सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है ना, जो वो होती है ना इनकी कलम होती है पेड़ों की, वो कलम से नीचे से टहनियाँ फूट रही हैं, टहनियाँ निकल रही हैं कलम से नीचे, तो वो शायद पेड़ सूख सकते हैं। कलियाँ वैसे जो निकल रखी थी उनको तो मैंने तोड़ दिया था, उसके बाद सही दिख रहे थे वो, लेकिन जब मैं दोबारा देखने गया, चेक करने गया, फिर उनमें कलियाँ निकल रही हैं। तो उसका क्या इलाज हो सकता है ये मेरे को अभी तक नहीं पता, तो देखते हैं। चलो अभी अगर फिर से निकल रखे होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो चेक कर लेता हूँ पहले मैं। अभी तो सही लग रहे हैं पेड़। तो ये देखो इसमें हल्का पीलापन है ना, इसकी पत्तियाँ भी एकदम हरी नहीं है। तो एक पौधा यही था जिसकी कलम से नीचे टहनियाँ निकल रखी थी, और ये पेड़ मेरे को गड़बड़ लगता है कि हाँ ये सूख सकता है। इसकी जड़ में क्या हुआ ना, अभी तो जाली लगी है, देखो मैं दिखा नहीं सकता अंदर। इसकी जाली में क्या हुआ, कीड़े ने गोल तरीके से खाल निकाल दी इसकी बाहर की, कटिंग कर दी मतलब गोल तरीके से, तो वहाँ से ये शायद सूख सकता है। हल्का पीलापन भी है इसमें। बाकी और पेड़ बढ़िया हो रखे हैं एकदम, ये देखो। तो जैसे मैंने इस वाले खेत में आप लोगों को दिखा दिया ना, पौधे बढ़िया हो रखे हैं एकदम मस्त। तो ऐसे ही भाई इस वाले खेत में भी पौधे हैं, वो भी बढ़िया हो रखे हैं। नीचे वाले खेत में है वो भी सही हो रखे हैं। केवल एक ये पेड़ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, जिसमें पीलापन है हल्का। बाकी सारे बढ़िया हो रखे हैं। तो अगली बार इनकी कटिंग भी कर देंगे, फिर देखते हैं। उसके कटिंग करने के बाद ही पता चलेगा भाई किस तरीके से ये खिलते हैं, होते हैं। हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ जैसा क्लाइमेट है ना सेब के पेड़ों के लिए, मेरे को तो फिलहाल सही लग रहा है। बाकी धीरे धीरे करके ही पता चलेगा, जैसे ये बड़े होते रहेंगे ना तब पता चलेगा। तो इसमें अलग अलग वैरायटी है, लगभग 5 वैरायटी है। 5 वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं मैंने अलग अलग तरीके के। तो सभी पौधे अभी तो फिलहाल सही लग रहे हैं। तो चलो, भाई लोगों ने 1-2 कमेंट आ रखे थे कि पौधे कैसे हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो सब बढ़िया हो रखे हैं। अभी ना दोपहर की बिल्कुल असली धूप पड़ी हुई है। थोड़ी हल्की धूप है आज, क्योंकि थोड़ी धुंध है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल हैं, इस वजह से थोड़ी कम गर्मी लग रही है। नहीं तो इस टाइम में बगीचे में वीडियो बनाने के लिए नहीं आता, थोड़ी देर में आता। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना इन पेड़ों के नीचे बगीचे में। तो हर बार मैं क्या करता था, गर्मी में यहाँ बगीचे में आ गया, बोरिया बिछाया, बस यहीं पर लेटा रहा, काफ़ी बढ़िया लगता है। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं आपको। तो अभी तक ना यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हो रही। थोड़ी देखो मेड़ काटनी है, यहाँ पर बिच्छू घास हो रही है, कूड़ा करकट हो रहा है। तो ये सांपों के छुपने की जगह हो रही है, इसलिए मैं अभी तक यहाँ पर नहीं आ रखा हूँ। आज ही आ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, वो भी बैठने के लिए नहीं तो मैं दोपहर में यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर बोरिया बिछाया अपना, यहाँ पर बैठ गया, आराम से ठंडी हवा खाओ, छाँव खाओ। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है गर्मियों के दिनों में बगीचे में बैठना। और एक बात और बताते हैं आप लोगों को, हमारे यहाँ ना अभी तक पंखे नहीं लगे हैं घरों में। तो हमारे यहाँ घर में किसी भी कमरे में देख लो, पंखा आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो अब धीरे धीरे करके जो ये लेंटर वाले छत पड़ रहे हैं ना, तो इनमें गर्मी होने लगती है। जैसे ही धूप पड़ती है तो लेंटर धूप से गर्म होता है, फिर वही अंदर कमरे में भी गर्म होने लगता है। अगर जो पहले हैं ना मिट्टी वाले घर और वो पाथर वाले छत होते हैं, तो पाथरों के अंदर मिट्टी होती है ना, उससे उतनी ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं होती, उस कमरे में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो अब धीरे धीरे करके ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज आधी गाय बच्चियाँ जल्दी घर आ गई हैं, 3-4 आ रखी हैं। एक गई ऊपर वाले घर पर घंटी वाली, बाकी 3 ये हैं और 2 अभी तक नहीं आ रखे। तो मेरे को जाना पड़ेगा अब ऊपर वाले घर पे। तो अभी पहुंच गया मैं ऊपर वाले घर पे। यहाँ पे तो नहीं आ रखे, मेरे को लग रहा था कहीं खेतों में ना घुसे हो गेहूँ खाने के लिए। तो चलो वो चले गए होंगे झुना खेत। तो थोड़ी देर रुकते हैं। अभी देखो कितना बज रहा, 1 बज रहा, 1:15। तो बकरियाँ खोलेंगे हम 2:30 बजे से। 2:30 बजे से बकरियाँ खोलते हैं, तब तक यहीं पर रुकते हैं, फिर चलेंगे ऊपर झुना खेत। तो दोस्तों अभी 2:45 होने वाले हैं। तो बकरियां खोल के ले आया हूँ मैं झुना खेत। और जो 2 बैल नहीं आ रखे थे ना, और घंटी वाली गाय भी नीचे वाले घर से ऊपर को आ गई थी, लेकिन उनका यहाँ पर कहीं भी पता नहीं है। तो चलो देखते हैं, अगर जंगल से ही नहीं आ रखे होंगे तो आ जाएंगे थोड़ी देर में, अगर यहाँ कहीं होंगे तो अभी मिल जाएंगे। तो चलो
अब बकरियां चरानी है। बाकी मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, देखो हल्के हल्के बादल हैं आज। धूप जो एकदम तेज लग रही थी ना दिन में, वो आज ऐसा नहीं है। आज हल्के बादल थे ये सुबह से ही लगभग। तो ठीक हो रहा है फिलहाल मौसम यार, बढ़िया हो रखा है। बाकी बारिश की जरूरत है, बारिश तो होगी नहीं ऐसे में, हल्के हल्के बादल हैं। चल हाँ हाँ कमो ठोर चल। तो सारी गाय बच्चियां घर चली गई हैं, एक यही रह गया था, इसको भी हाँक ले चलते हैं और बकरियां भी हाँक ले चलते हैं। अब शाम के 5 बज ही गए हैं, 7 मिनट बाकी हैं। क्या कर रही है तो क्या कर रही है दिखा तो, क्या क्या है मेरे को बता तो जरा। ये क्या है? बैल। और ये क्या है? भगवान जी। हाँ। यहाँ बैल हो गए, ये तेरा घर हो गया। आजा चल आजा। चलो गाय बच्चियां सारी बात दी हैं, अब घर चलते हैं। तो मैंने कल परसों आप लोगों को दिखाया था ना पिछले ब्लॉग में, तो यहाँ पर गुइया था छोटी मटर, वो सारी यहाँ से निकाल के हटा दी है मम्मी ने। और यहाँ देखो मसूर निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है मसूर, ये देखो ये निकालनी स्टार्ट कर दिया मसूर। तो गुइया जितना भी था सारा हटा दिया, यहाँ से निकाल के घर ले गए। शिमला मिर्च के तो अभी जागृति घर आई है, पापा शिमला मिर्च के पौधे लगा रहे हैं ना, तो 20 पौधे मंगवा रखे हैं, दे देते हैं अर्चना को ना जागृति को। इसमें से निकाल दें? हाँ। तो चलो यहाँ से निकाल के दे देते हैं 20 पेड़। वैसे पौधे काफी बढ़िया हो रहे हैं, देखो मोटे मोटे ताजे। ले जागृति गिन, 1 2 3 4 ये हो गए। ले 18 19 1 20, ये ले 20 पौधे, गिर मत, ले जा चल। तो अभी मम्मी पूजा नीचे वाले खेत में गए हुए हैं, मिर्ची के पौधे लगा रहे हैं। बाकी पापा लगा रहे हैं शिमला मिर्ची के पौधे ऊपर वाले खेत में, और मैं पीयूष का ध्यान रख रहा हूँ। बाकी कई लोग सोच रहे होंगे भाई मम्मी पापा खेत में गए हैं, खुद घर बैठा हुआ है। लेकिन यार देखो मम्मी को घर पर रुकना पसंद नहीं है, वो इधर उधर का ही काम करती है, बाहर का ही, खेतों का ही। तो इसलिए मुझे घर पर रुकना पड़ रहा है। बाकी पूजा भी अभी थोड़ी देर में आएगी, फिर खाना वाना बनाएगी। अगर तब तक लग गए, जितने पौधे ले जा रखे हैं ना मम्मी, तो उतने पौधे तब तक लग गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जाऊंगा पौधे लगाने के लिए जब पूजा घर पर आ जाएगी। और पानी भी साथ साथ में पानी भी देना होता है, तो वो काम भी चल ही रहा है। अर्चना गई हुई है पानी देने के लिए, तो ऐसा है, इसलिए मैं घर पर ही हूँ। बाकी सुबह सुबह मैं ही जाता हूँ खेतों में पानी देने के लिए। तो नाम लिया, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर है। पूजा का नाम लिया, पूजा आ गई है घर। तो आते ही पहले मेरे को काम बता रही है कि छिलुक फोड़ दो। छिलुक दिखाते हैं चलो आज आपको। तो ये रहा देखो छिलुक, ये लकड़ी जो है, ये इसे छिलुक बोला जाता है हमारे यहाँ। तो ये चीड़ के पेड़ से निकाली गई लकड़ी है, और ये आते हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में ईंधन जलाने के काम, लकड़ी जलाने के, आग जलाने के काम आती है। ये वाली लकड़ी जो होती है ना चीड़ के पेड़ की, ये जल्दी आग पकड़ लेती है। बरसात के मौसम में सारी लकड़ियाँ भीग जाती है ना, तब इसी से आग जलाई जाती है। इसको फोड़ फोड़ के मतलब पतला करना है इस तरीके से। तो पहले मैं इसको काट लेता हूँ, फोड़ लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखो इस तरीके से मैंने लकड़ी को फोड़ फोड़ के पतला कर लिया है। तो अब ये आग जलाने के काम आएगी। तो एक बार में ये चल जाएंगी हमारी लगभग 4-5 दिन। तो एक बार में आग जलाने के लिए 1-2 लकड़ियाँ काफ़ी होती हैं। तो ये इन पर आग पकड़ लेता है, इनको जला लो, बाकी फिर और लकड़ियाँ। तो इनको बोला जाता है छिलुक हमारे यहाँ। क्या? अरे यार तू मिर्च लगा रही है, क्या कर रही है? कभी 5 पेड़, कभी 20 पेड़, कभी 3 पेड़। ये ले तो इनको अंदर रख क्या, 3 पेड़ मैं निकालता हूँ, 3 पेड़ ठीक है। हाँ। तो इसको 3 पेड़ अभी और चाहिए, चलो निकाल के दे देते हैं।